बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाकिस्तान से सऊदी अरब ने जो पैसे मांगे, अब उसके असरात आप देखिए पाकिस्तान की मईशत पर पड़ना शुरू हो चुके हैं। अगर रियासत और हुकूमत ने बैठकर इसका हल नहीं निकाला तो फिर आने वाले वक्त में आपको अपने तमाम के तमाम बड़े असासे गिरवी रखना पड़ेंगे और नज़र असल में जिन चीज़ों पर है वो है आपके एटमी असासे। ये पूरी दुनिया के अंदर ये इतनी ख़तरनाक प्रैक्टिस होने जा रही है, एक सूरत हाल के इसको आप समझ लीजिए। देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक शोर बरपा है। उसकी वजह क्या है? शोर इसलिए हो रहा है कि कहा यह गया कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद का F9 पार्क जो तकरीबन 750 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसको मॉर्गेज करने जा रहे हैं, यानी गिरवी रखने जा रहे हैं और इसके बदले हम पैसे लेंगे, कर्ज लेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरे मुल्क में गहमा गहमी है कि ये क्या खबर है और बहुत सारे कभी हुकूमती जगहों से कुछ बात की जा रही है तरदीद, कभी कुछ। असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुकूमत को कहा यह गया है कुछ लोगों की जानिब से कि आप अगर कर्ज लेना चाहते हैं, मामलात अपने तय करना चाहते हैं, तो आप इसको गिरवी रखकर 500 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। असल में ये वही स्ट्रेटजी है जो नवाज शरीफ वाली है। अब इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ समझ लें, अभी तक इसकी मंजूरी नहीं हुई, ये कैबिनेट के अंदर डिस्कस होने वाला है, मैटर आ चुका है और इसके बाद इमरान खान अगर इसको ओके करते हैं तो फिर आपका F9 पार्क गिरवी रख दिया जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स होंगे, लोकल होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इसके बॉन्ड्स जारी होंगे, जिसके बदले में पाकिस्तान 500 अरब रुपया यूज़ करेगा और इस पैसे से पाकिस्तान के जो माशी हालात है, बजट का जो खसारा है, वो पूरा किया जाएगा। ये सूरत हाल क्या है, ये क्यों पेश आई, समझ लीजिए। देखिए अभी तक फैसला हुआ नहीं, लेकिन ये प्रपोजल आ चुका है और सबसे बड़ी बात है CDA ने NOC जारी कर दिया, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। असल में ये प्रॉब्लम हुई है कि ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान से पैसे लिए थे उसकी वजह से। अब आप सोचेंगे कि सऊदी अरब ने पैसे लिए, पाकिस्तान ने तो पल्ले से अदा नहीं किए, वो तो हमने चाइना को कहा कि आप आकर अदा करें, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्यों है? असल में सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के हालात थे काफ़ी ख़राब। हमें अंदाज़ा नहीं था कि सऊदी अरब ने हमसे पैसे वापस मांगने हैं। इस सूरत हाल में हमारा प्लान था कि हम चाइना की मदद लेंगे, चाइना से कुछ कर्ज लेंगे जिससे पूरे का पूरा मुल्क चलेगा, बजट खसारा ये किसी तरह भी चलकर चीज़ें पूरी होंगी। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि सऊदी अरब ने पहले $1 अरब मांगा और हमने चाइना से लेकर दिया। फिर सऊदी अरब ने कहा कि हम $1 अरब दें और मज़ीद $1 अरब, यानी $2 अरब जो उनके थे, हमने चाइना से मज़ीद $2 अरब लेकर सऊदी अरब का $1 अरब वापस कर दिया। $1 अरब की किस्त आ रही है। उसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हम जाकर चाइना को कहें कि आप हमें पैसे दें। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो यहाँ पर आ रही है वो रियासती और हुकूमती इदारों के दरमियान। ये एक मामलात के ऊपर अगर आप आ जाएं तो फिर मामला हल होगा। आप कब तक अवाम के हवाले से ये बात करते रहेंगे कि लोगों से पैसे ले? इशू तो ये है कि आप चोरों से पैसा निकलवाएं। चोरों से पैसा निकलवाने की जो डील फाइनलाइज हो चुकी थी, अब उसमें रियासी और हुकूमती आपस में एक 180 डिग्री एंगल पर जब चले गए तो वो डील बीच की बीच में ही रह गई। अब सूरत हाल ये है कि आप अगर ये कहें कि इमरान खान ने इतना कर्जा अदा कर दिया है, तो वो कर्ज कैसे आपने अदा किया है? वो आपने मजीद कर्ज लिया IMF से, चाइना से और अवाम पर महंगाई करके। ये कोई पॉलिसी ना हुई। ये तो नवाज शरीफ भी करता रहा, ये तो जरदारी भी करता रहा, जिन्होंने खाया है। आप उनका पेट फाड़े, आप उनके नाखून प्लासों से निकाले, तो उसके बाद उनसे पैसा ले, जो मामला आपने तय किए हैं उसके तहत पैसा इनसे लेकर तो आप ये सूरत हाल को बेहतर करें, बजाय आप अवाम से ले, चाइना से ले, सऊदी अरब से ले। आप ये देखिए कि इस वक्त इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है सऊदी अरब को और कहा है कि आज के बाद अगर आपने ऑयल महंगा करना है तो आप हमसे मशावरत करें, हमें देखें। इंडिया ने क्यों बात की? क्योंकि अपना 80% जो तेल, एनर्जी, ये तमाम चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है और इसमें बड़ी तादाद वो लेता है सऊदी अरब से। अब इस सूरत हाल के अंदर वो सऊदी अरब को कहता है कि अगर आज के बाद तुमने तेल महंगा करने की जुर्रत की और हमसे ना पूछा तो फिर हमारे पास ऑप्शन है। वो कहाँ पर जा सकते हैं? वो ईरान के पास जा सकते हैं, वो रूस से तेल ले सकते हैं, वो किसी और से ले सकते हैं। उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि तुमने जो प्रोडक्शन इसकी कट किया, आउटपुट इसकी जो कट किया, उससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले चूंकि ओवर सप्लाई थी, अब उसको बैलेंस किया गया, तो इससे तेल की कीमतें बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर तेल महंगा था। अब इंडिया चूंकि पलता नहीं है उनके पैसों पर, तो वो कह नहीं सकते।
अब प्रॉब्लम ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता असासे गिरवी रख रहे हैं। कभी पीआईए का इशू आ रहा है, पीआईए का आप जहाज छुड़ाने के लिए आप कई मिलियन डॉलर्स अदा करें। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद नहीं कर सके, रुकवा नहीं सके। वो जब बन रहे थे और इवन के उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ कि दहशतगर्दों के हाथ में जा रहे, अल्लाह ने आपको बचाया। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आप अपनी बादशाही मस्जिद को गिरवी रखेंगे? क्या आप मीनार पाकिस्तान और पूरे उसका जो लैंड है उसको गिरवी रखेंगे? आप कब तक चीज़ों को गिरवी रखते फिरेंगे? ये तो वही पॉलिसी थी जो नवाज शरीफ चला रहे थे। अब असल में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उसको कोई लेने को तैयार नहीं होगा इन चीज़ों को। जब वो कहेंगे मुल्क डूबता जा रहा है, उसके बाद वो कहेंगे कि अगर आपको कोई गिरवी चीज़ रखानी है तो आप अपने एटमी असासे गिरवी रखाएं। जब मुल्क आपका डूब रहा होगा, बीमारियां होंगी, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ये ऑप्शन रह जाएगी, बस फिर आप समझ लीजिए आपका मुल्क आपके हाथ से जाएगा। ये काम इस तरह नहीं चलेगा। आप जितना मर्जी हुकूमत कहती रहे अदादो शुमार ठीक है, इधर जा रहा है, ये हो रहा है, मामला तो इस तरह नहीं चलते। लोगों को इस चीज़ से गर्ज है कि आप महंगाई को कंट्रोल कितना करें। अब आप पार्क्स को गिरवी रखेंगे, अब मोटरवे को गिरवी रखेंगे। ये तो वही पॉलिसीज चलती आ रही हैं जो आगे चलनी। अगला निशाना ये होगा कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि अगर आपने बचना है आप हमारे साथ डील करें, अपने एटमी असासे गिरवी रखें। अब एटमी असासों में ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट ही वो जाएं कि आप अपना मिसाइल ये चीज़ें रख दें। वो जाएंगे छोटे छोटे लेवल से बात करेंगे, आप अपना ये प्रोग्राम बंद कर दें, आप हमें ये दे दें, आप अपनी फ़लानी मिलिट्री की जगह दे दें, आप ये कर दें। फिर उसके बाद वो आएगा आप अपना मिसाइल ये गिरवी रख दें। यानी आप हर चीज़ को आहिस्ता 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 गिरवी रखते थे। नवाज शरीफ ने मोटरवे को गिरवी रखा, तो क्या पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के अंदर उसका कर्जा ये तमाम चीज़ें वापस कर दी? आप कर्जा वापस करें, आप पर मजीद चढ़ता जा रहा है। चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अगर आपने ना किया, अगले 2-4 साल बाद इस मुल्क के अंदर रहने वाली हालत लोगों की नहीं रहेगी। चीज़ों को मैनेज करे, वक्त गुजारा है, 3.25 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को। ये देखें आपके कब तक आपके वजीर आते हैं मशीर आकर ट्विटर पर नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। ये पूरी कौम को पता है वो चोर है, पूरी कौम को पता है मीडिया ठगबाज है। आपने कार्रवाई क्या की है? आपने अब तक क्या कौम को रिजल्ट दिया है? आप ये कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। 3.25 साल हो गए, लोग कह रहे हैं एनआरओ लेकर वो बाहर बैठे हुए हैं। आप लोगों को मुतमईन करें महंगाई कम करके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों पर करें महंगाई और उसके बाद तेल महंगा करें, आप बिजली महंगी करें और आप कहें कि देखिए हमने कर्जा अदा किया। कर्ज बढ़ता जा रहा है, अनारकी बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो द फेल नेशन की होती है कि आप जब बर्बाद हो रहे हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। अगर इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो तबाही आपके दरवाजे पर आने वाली है। आपको पता ही नहीं है, आपके एटमी एहसासों पर उनकी नज़र है। कल को वो कहेंगे कि ठीक है आप JF-17 थंडर रखें। वो आपके एटमी प्रोग्राम तक पहुंचना चाहते हैं आहिस्ता 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 करके। उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा? ये 500 अरब के लिए आप अगर F9 पार्क रख देंगे गिरवी, उसके बाद क्या होगा? फिर वो आपको कहेंगे कि फलानी चीज़ भी रखो, फलानी रखो, फलानी रखो। मुल्क दिवालिया होने के ऊपर आ रहा है और आप जितना मर्जी आकर कह ले। जब आप मुल्क के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक वो लगाएंगे जिसके बारे में मिस्र के अंदर से ये बात की जाती है कि आप इस शख्स को ना लगाएं, ये आपकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा देगा, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं बनाकर देगा, आप कर्ज में डूब जाएंगे। तो उसके बाद इमरान खान ना सुने तो फिर क्या है? अब आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो वजीर खजाना है वो जरदारी दौर के अंदर उन्होंने क्या कम बर्बादी की थी जो अब इमरान खान उनके साथ इस वक्त पॉलिसी बना रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना है कि आप पर हमले कहाँ से किए जा रहे हैं। ऊपर से जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए फैटफ के ब्लैक लिस्ट में डालने की जो मामला तय कर रहा है, इससे भी आपको समझना है वक्त हमारे पास थोड़ा है, चीज़ों को समझ ले, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।